हेलो बच्चों, देखो ये वाला क्वेश्चन इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में पूछा गया था कि इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन होता तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर आपका इसी तरह से कुछ डाउट होता है तो आप अपने डाउट को इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आपके डाउट को प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी चलो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया है एंड एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 11 दिया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक को हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। हमने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, अब बताओ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा। मीन्स इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस रूट वाई है, तो सबट्रैक्ट कर रहे हैं माइनस लिखेंगे तो माइनस रूट एक्स माइनस वाई। ठीक है, इज इक्वल टू 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद में देखो कुछ टर्म को हम एक साथ में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर x और माइनस वाई को, तो x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई को लिख सकते हैं, x माइनस वाई लिखा। इसके बाद में इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो हमने माइनस कॉमन किया, क्या मिल जाएगा, रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 4। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई को लिख सकते हैं रूट एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ये तो ऑलरेडी है, यहाँ पर लिखेंगे रूट एक्स माइनस रूट वाई। ठीक है, और इज इक्वल टू 4 तो है ही। इसके बाद में देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वी कैन राइट दिस रूट एक्स प्लस रूट वाई एंड मल्टीप्लाई बाई रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस square root of x minus square root of y is equal to 4. Now taking out x root x minus root y, this term कॉमन है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ पर कॉमन कर लेना है। रूट x माइनस रूट वाई कॉमन किया, क्या मिलेगा अंदर, ये मिलेगा ना इनसाइड में, मीन्स रूट x प्लस रूट वाई, और यहाँ पर ये तो कॉमन गया तो यहाँ पर 1 मिल जाएगा, और माइनस है तो माइनस 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको एक नंबर कंसीडर करते हैं और इसको दूसरा नंबर कंसीडर करते हैं, अब बताओ दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 4 कब हो सकता है। ठीक है, बताओ दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 4 कब हो सकता है। अगर हम दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पर रूट एक्स माइनस रूट वाई लिखा। ठीक है, और इज इक्वल टू बताता हूँ क्या लिखना है आपको, रूट एक्स प्लस रूट वाई और माइनस 1 था इज इक्वल टू। ठीक है, अगर हमने देखो दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब 4 कब होगा, या तो एक नंबर 1 होना चाहिए दूसरा नंबर 4 होना चाहिए तभी तो हमें 4 मिलेगा, या तो एक नंबर 4 होना चाहिए पहला वाला, दूसरा वाला 1 होना चाहिए तब भी हमें 4 मिलेगा, या दोनों 2 एंड 2 होने चाहिए तब भी हमें 4 मिलेगा। तो इतनी पॉसिबिलिटी मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक बार इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं और इसकी वैल्यू 4 कर दिया, और यहाँ पर 4 कर दिया और यहाँ पर 1 कर दिया, और इसके बाद में 2 ले लिया 2 ले लिया। जब इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो आरएचएस में हर एक केस में 4 मिल जाएगा। ठीक है, मीन्स 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें से किसी एक के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है, किसी एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं और बाकी के लिए भी वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो हमने इसके लिए हमने सॉल्व कर लिया, किसके लिए, हमने 1 एंड 4 के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ अगर इन दोनों इक्वेशन को, चलो इस इक्वेशन का नाम हमने ए दे दिया और इसका नाम हमने बी रख दिया। ठीक है, अब ये बताओ अगर इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं
तो माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ वाई एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस 1 इज इक्वल टू, ऐड कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 5 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 1, यहाँ पर दोनों साइड में ऐड कर देंगे, प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, 2 3 ज़ा। ठीक है, तो अभी दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। ठीक है, दोनों साइड में क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने के बाद में क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू मिल गई ना। अब x की वैल्यू इक्वेशन ए में पुट कर दो, तो यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या है, रूट एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो रूट एक्स की वैल्यू कितना था, रूट एक्स की वैल्यू 3 था, तो हमने यहाँ पर 3 पुट कर दिया, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर माइनस में, इसको उधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और 1 को इधर लेके आएंगे तो 3 माइनस 1 क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू 2, तो फिर से इसका स्क्वायर करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4। ठीक है, तो x की वैल्यू 9 मिल गया और y की वैल्यू 4 मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद में x y की वैल्यू मिल गया ना, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम अपने आंसर को चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर क्वेश्चन क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। देखो स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो देखो एलएचएस में पुट करते हैं, इस रूट एक्स की वैल्यू 3 था, 3 और वाई की वैल्यू 4, तो कितना मिल गया, 3 प्लस 4 7, 7 इज इक्वल टू 7, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड इक्वेशन के लिए हम देख लेते हैं, x प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 11, तो x प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 11 लेके आना है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना था, x की वैल्यू 9 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4, मतलब रूट वाई की वैल्यू कितना था, रूट वाई वैल्यू 2 था, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11। तो ये भी क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होगा वो 9 मिल जाएगा और y की वैल्यू 4 मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।